गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पच्चदश पाठ प्रकृति वेदना। पच्चदश मतलब पाठ 15 प्रकृति वेदना। तो प्रस्तुत पाठ हमारे पर्यावरण सुधार के लक्ष्य करके लिखा गया है। एक संवाद परक पाठ है। इसमें नदी और वृक्ष के परस्पर वार्तालाप अर्थात बातचीत जो हो रही है उसे बताया गया है कि नदियाँ रासायनिक तत्वों से किस सीमा तक क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, पॉल्यूटेड हो रही है तथा निरंतर काटे जाने से वृक्ष का कैसे विनाश हो रहा है। पाठ का प्रारंभ गर्मी से व्याकुल चार मित्र अपनी वार्तालाप से करते हैं। नदी में स्नान करते समय उन्हें प्रकृति, नदी और वृक्ष की वेदना भरी, दुख भरी आवाज़ सुनाई देती है। और क्या बात सुनाई दे रही है आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रीष्मर्तौ विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित मयंक गृहात् निष्क्रम्य। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में बिजली के अभाव में तेज गर्मी से पीड़ित मयंक घर से बाहर निकलता है। फिर क्या होता है देखिए। मयंक कहता है, उष्मणा पीड़ितो अस्मि श्वेत शरीरात् श्वेदधारा प्रसरन्ति अय मित्राणि इत आयन्ति। तो मयंक इसमें बोलता है कि गर्मी से पीड़ित हूँ, शरीर से पसीने, स्वेद मतलब पसीना, पसीने की धारा निकल रही है। अरे मित्र यहाँ आ रहे हैं, अरे मित्र यहाँ आ रहे हैं। ऐसा कौन बोलता है? मयंक। अब शशांक, आगत्य वयस्य घर्मोष्मणा व्याकुल अहम। शशांक बोलता है, आकर हे मित्र, मैं धूप के ताप से बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ। मयंक, अहमपि तथैव आगच्छ खारु नदीतीरं गच्छामः। ते सर्वे नदीतीरं गच्छन्ति मार्गे एकः सरः दृष्ट्वा। तो क्या होता है कि मयंक बोलता है, मैं भी वैसे ही व्याकुल हूँ, आओ खारू नदी के किनारे चलते हैं। वे सब नदी के किनारे जाते हैं। मार्ग में एक सरोवर देखकर वे क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। और फिर क्या होता है देखेंगे। चार मित्र क्या बोलते हैं। संस्कार बोलता है, मयंक पश्य अस्मिन् सरसि कानिचन विकसितानि अन्यानि निमीलितानि पुष्पाणि सन्ति एतत् कथं संभवति। संस्कार कहता है कि हे मयंक, इस सरोवर को देखो, कुछ पुष्प खिले हुए हैं, विकसित खिले हुए हैं और दूसरे बंद फूल हैं, यह कैसे संभव है। तो मयंक कहता है, मित्र यानी सूर्योदय विकसन्ति तानि पद्मानि यानी च चंद्रोदय विकसन्ति तानि कुमुदनी इति। तो मयंक बोलता है, हे मित्र, जो सूर्य के उदित होने से खिल जाते हैं वे कमल हैं, और जो चंद्रमा के उदित होने पर खिलते हैं वे कुमुदनी हैं। इसीलिए कुछ पुष्प खिले हुए हैं और कुछ पुष्प बंद हैं। वार्तालापम कुर्वन्त ते खारू नदी तीरम निमज्जलति। बातचीत करते हुए वे खारू नदी के किनारे स्नान करते हैं। अब क्या होता है, बातचीत करते हुए खारू नदी के किनारे स्नान करते हैं। और उसके बाद संयोग बोलता है, हा 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 आनंद प्रदयो अयम जल विहारम। हा हा हा, यह जल विहार आनंददायक है। मयंक बोलता है, आम सत्य मुक्तम भवता शीतले अस्मिन जले मंदेन समीरेन च मन प्रसिद्धति। मयंक बोलता है कि हाँ, आम मतलब होता है हाँ, आपने सत्य कहा। इस ठंडे जल में मंद वायु से मन क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। शशांक, विदिशम शोभनम दृश्यम मतस्य सरिति क्रीडन्ति मंडुका इस्तस्ता प्लवन्ते तटे समाहिता कुर्माम जना सम्मार्दता भीतर नद्यां प्रविशन्ति। तो बोलता है कि मीन मतलब होता है मत्स्य या मीन बोलते हैं इसे मछलियाँ। मेढक मतलब मंडुका। अब है मंडुक। मंडुक का मतलब होता है मेढक, और कुरमा मतलब होता है कछुआ। ठीक। तो शशांक कहता है कि कितना सुंदर दृश्य है। शोभनम, कितना सुंदर दृश्य है। मछलियाँ नदी में खेलती हैं। मेढक इधर उधर, इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर, प्लवंते मतलब तैरते हैं। मेढक इधर उधर तैरते हैं। किनारे पर सिकुड़े हुए कछुए लोगों की भीड़ से डरे हुए नदी में प्रवेश कर रहे हैं। सहसा श्रुते विस्मादय रोदन ध्वनि। अब क्या होता है, अचानक दुख भरी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रथमा, एक कोई किसी की आवाज़ सुनाई देती है। शून्यवाणी मतलब एकदम धीरे धीरे। ठीक है। हाधिक हाधिक कृतश मम जीवनम
किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने के बाद अचानक से एक आवाज़ आती है किसी की, जो चारों मित्र ध्यान से सुनते हैं। अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, मेरा जीवन कैसा है। मयंक इतस्ततः अवलोक्य, मतलब मयंक इधर उधर देखते इधर, नद्या स्वर एव प्रतीयते, और बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नदी की आवाज़ की तरह प्रतीत हो रहा है। अन्यथा अपि ध्वनि श्रूयते, और दूसरी ध्वनि भी हमें सुनाई देती है। क्या ध्वनि? देखिए, द्वितीय मतलब दूसरे की ध्वनि सुनाई देती है। ममापि च जीवनम अत्यंतम कष्टप्रदम जातम, मेरा भी जीवन अत्यंत कष्टदायक है, कष्टप्रद है। संस्कार शाश्चर्य विलोक्यन, मतलब आश्चर्य से देखता हुआ, बोलता है वृक्षस्य स्वर एव प्रतीयते, पेड़ की आवाज़ की तरह प्रतीत हो रहा है। मित्राणि ध्यानेन परस्परम अवलोकयन्ति, मित्र ध्यान से एक दूसरे को देखते हैं, और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो प्रथम ध्वनि है वो नदी की थी, और जो द्वितीय ध्वनि जो थी वो वृक्ष की थी। तो नदी बोलती है तव समस्या का अस्ति, माँ पश्य जना रासायनिके अवरके मम जलम दुष्यन्ति, कुर्मा मकरा मतस्यादे सर्वजल चकार सत्रस्ताम। तो प्रथम ध्वनि जो थी वो किसकी थी? नदी की थी। तो अब चारों मित्र को पता चल जाता है, तो ध्यान से सुनते हैं उनकी बातों को। तो नदी पहले बोलती है कि तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे देखो, लोग रासायनिक कचरे जो होते हैं, रासायनिकों से कूड़े कचरे जो मेरे जल में दूषित कर रहे हैं उसे डाल देते हैं। कछुए, मगरमच्छ, मछली इत्यादि जो सभी जलचर जल में रहने वाले हैं वो क्या हो गए हैं? बहुत दुखी हो गए हैं। संत्रस्ता मतलब दुखी हो गए हैं। वृक्ष बोलते हैं आम सत्यम तव कथम परम मम व्यथा तत्तोऽपि अधिका त्वं प्रवहन्ति जीविता तु असि परम निरंतरम कर्तनेन अवयम तु समूलान एव नष्टा भवाम। तो फिर वृक्ष नदी के बात को बोल के सुन के क्या बोलता है? हाँ, तुम्हारा कथन सत्य है, लेकिन जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा दुख है, वो तुमसे कहीं ज़्यादा है। तुम बहती हुई जीवित हो, परंतु निरंतर काटने से मैं क्या हो रहा हूँ? पूरी तरह से जड़ से नष्ट हो जा रहा हूँ। नदी वृक्ष एतादृशम विषाद श्रुत्वा ते परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी और वृक्ष के ऐसे कष्ट को सुनकर वे आपस में बातचीत करते हैं। कौन? चारों मित्र। मयंक बोलता है नदी वृक्ष आदेह प्रकृति उपहारा किंतु अस्माभिः एते कीदृशी दशा प्रापिता। मयंक बोलता है कि नदी वृक्ष आदि प्रकृति के उपहार हैं, नेचर्स गिफ्ट हैं, किंतु हमारे द्वारा कैसी दशा को पहुंचा दिए गए हैं। उनको बहुत क्या हो रही है? पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। संयोग बोलते हैं आम पश्य तटे वर्तुलाकारेण स्थितेव वृक्षावली मनसी एतावली यथा वहयत्योऽपि समागतेभ्य फलानि अर्पयन्ति। हाँ देखो, किनारे पर गोलाकार स्थित पर वृक्ष की पंक्तियाँ मन में इतनी पीड़ा रखते हुए भी आए हुए को फल देते हैं। वृक्ष मतलब इतना पीड़ा होने के बाद भी वो हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। हम उनसे कुछ भी चीज़ जैसे लकड़ियाँ ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं करते? हमें मना नहीं करते। मयंक निदाघे अस्मिन् एषा नदी अपि स्वशीतलेन जलेन अस्मान् आनंदयति। मयंक बोलता है कि इस भीषण गर्मी में यह जो नदी है वो अपने शीतल या ठंडे जल से हमें क्या करी? आनंदित करी। ऐसा नहीं करी कि मैं पीड़ा में हूँ, दर्द में हूँ तो हमें वो शीतल जल से आनंदित ना करे। वो अपना कार्य कर रही है। शशांक अहम अनुभवामि यत येन केन प्रकारेण वृक्ष कर्तनम जल प्रदूषणश्च अवरोधनीयम अयमेव अस्माकं संकल्पः स्यात्। संकल्प बोलता है कि मैं अनुभव करता हूँ कि जैसे जैसे वृक्षों का काटना और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए, जैसे तैसे वृक्षों का काटना और जल प्रदूषण को हमें क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए। यही हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए। मयंक बोलता है साधु वयं मिलित्वा एतदर्थं जन जागरणाय प्रयत्नं करिष्यामः उक्तं च परोपकाराय सताम विभूत्यहम्। तो मयंक बोलता है अच्छा, साधु मतलब अच्छा, हम सब मिलकर इसके लिए जन जागरण या जागृति हेतु प्रयास करेंगे। और कहा भी गया है कि परोपकाराय सताम विभूत्यः, मतलब सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए ही होता है। इसके साथ ही ये पाठ प्रकृति वेदना पंचदश पाठ यहीं पर आपका ख़त्म होता है। आप शब्दार्थ अच्छे से लिख के याद भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।